अस्सलाम वालेकुम क्लास। जी बेटे, क्या हाल चाल है आप सबके। जी बेटा, ये डाटा ऑर्गेनाइजेशन एंड डाटा एनालिसिस आज हमारा टॉपिक है। सबसे पहले वो कहता है जी, डाटा ऑर्गेनाइजेशन एंड डाटा एनालिसिस इज़ इम्पोर्टेंट स्टेप इन बायोलॉजिकल मेथड। डाटा कैन बी डिफाइंड एज द इंफॉर्मेशन सच एज नेम्स, डेट्स और वैल्यूज़ मेड फ्रॉम ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। तो बेटा इन दो लाइनों के अंदर वो कह रहा है कि डाटा ऑर्गेनाइजेशन जो है और डाटा एनालिसिस ये बायोलॉजिकल मेथड के बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं। डाटे को डिफ़ाइन इस तरह किया जा सकता है कि किसी भी किस्म की मालूमात जो रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स के ऊपर होती है, यानी उस मालूमात पर कोई भी हिसाबी या शुमारियाती अमल नहीं किया गया होता, तो जहाँ से डाटा कलेक्ट होता है उसको वैसे का वैसा आगे लाया जाता है। जैसे नाम हो गए, तारीख़ हो गई, वैल्यूज़ वगैरह हो गई, किसी भी ऑब्ज़र्वेशन की या एक्सपेरिमेंटेशन की। फिर आ जाता है डाटा ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या चीज़ है जी? इन ऑर्डर टू फॉर्मुलेट एंड देन टू टेस्ट हाइपोथेसिस, साइंटिस्ट कलेक्ट एंड ऑर्गेनाइज डाटा। देखो बेटा, किसी भी हाइपोथेसिस को अच्छे तरीके से टेस्ट करने के लिए साइंटिस्ट के पास उस हाइपोथेसिस के मुतल्लिक सारा डाटा होना चाहिए। प्रियर टू द कंडक्टिंग एन एक्सपेरिमेंट, किसी भी तजर्बे को करने से पहले इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द साइंटिस्ट टू डिस्क्राइब डाटा कलेक्शन मेथड्स। ये अहम है कि जब आप कोई तजर्बा करने लगते हैं तो उससे पहले आप ये ज़रूर बताएं कि आपको ये जो डाटा मिला है ये आपने कहाँ से कलेक्ट किया है, कैसे कलेक्ट किया। इट इंश्योर्स द क्वालिटी ऑफ एक्सपेरिमेंट। इससे ये होता है बेटा कि जो भी तजर्बा किया जाता है, अगर उसके तमाम डाटे का आपको पता हो तो फिर आपके तजर्बे की एक ख़ास क्वालिटी बन जाती है जो बेहतर होती है। डाटा ऑर्गेनाइज्ड इन डिफरेंट फॉर्मेट्स लाइक ग्राफिक्स, टेबल्स, फ्लो चार्ट्स, मैप्स एंड डायग्राम्स वगैरह। तो वो कहता है कि डाटा जो है वो किसी भी हवाले से ऑर्गेनाइज़ किया जा सकता है, यानी उसको आप ग्राफ्स की सूरत में, टेबल्स की सूरत में, चार्ट्स की सूरत में, मैप्स या डायग्राम्स की सूरत में कलेक्ट कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। फिर आ जाता है बेटा डाटा एनालिसिस। कहता है डाटा एनालिसिस इज़ नेसेसरी। एनालिसिस का मतलब होता है कि डाटे को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ लेना और फिर उसको बेहतर तौर पे ऑब्ज़र्व करना। डाटा एनालिसिस इज़ नेसेसिटी टू प्रूव और disprove a hypothesis by experimentation. It is done through the application of statistical method, ratio and proportion. When a relation between two numbers a and b is expressed in terms of quotient, यानी a divided by b, it is called the ratio of the number of to other number. Ratio may be expressed by putting a division sign or colon sign marked between two numbers. For example, the ratio between 50 malarial patients and 150 normal person is 1 or 3. ये होता है बेटा कि 50 और रेशो 150 को लिखा जाता है और फिर इसको डिवाइड करना शुरू कर दिया जाता है। तो जब इसको डिवाइड करते जाएं तो जो 50 है वो 1 हो जाएगा। जैसे 50 1s are 50 और 53s are 150, तो इसका आंसर होगा 1:3। प्रपोर्शन होता है बेटा, प्रपोर्शन मीन्स टू जॉइन टू इक्वल रेशियोज बाय द साइन ऑफ इक्वलिटी। फॉर एग्ज़ाम्पल, दो रेशियोज़ हैं, जैसे एक A रेशो B है और एक C रेशो D है। इन दोनों को आपस में जब मिला देते हैं ना, दो रेशियोज़ को इकट्ठा करने के लिए बराबर के साइन की मदद से, इसको कहते हैं प्रपोर्शन। प्रपोर्शन बिटवीन द टू रेशियोज़, दिस प्रपोर्शन में ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड एज A रेशो B। अब ये जो 4 डॉट्स आपको नज़र आ रहे हैं ये होते हैं प्रपोर्शन के। C रेशो D, व्हेन
3 values in a proportion are known. The fourth one, x, can be calculated. For example, a biologist can calculate how many birds will get malaria when he allows infected mosquitoes to bite 100 healthy sparrows. In the previous experiment, he noted that when he allowed mosquitoes to bite 20 sparrows, 14 of them got malaria. Now he uses proportion rule. कुछ इस तरीके से, ठीक है बेटा। फर्स्ट रेशो होगी 40, 14 और 20, क्योंकि 20 में से 14 को मलेरिया था, ठीक है जी। तो फर्स्ट रेशो हो जाएगी 14:20। सेकंड रेशो में चूँकि आपको अंदाज़ा नहीं होता तो आपने फाइंड आउट करना होता है कि अगर 20 में से 14 को मलेरिया हो तो फिर 100 में से कितनों को मलेरिया होगा। तो उसके लिए फिर आप एक प्रोपोर्शन साइन लगाते हैं कि जो आपने मालूम करना है उसकी जगह पे x आ जाता है। उसको इस तरीके से लिखा जाता है जैसे ये बताया गया 14:20, प्रोपोर्शन x/100। फिर इसको इस तरीके से बटे में लिख लिया जाता है। इसको सॉल्व करने के ऊपर जवाब आता है 70। तो इस तरीके से आप मालूम कर सकते हैं कि अगर 20 में से 14 चिड़ियों को स्पैरोस को मलेरिया था तो 100 में से कितनी को होगा, 70 को होगा। तो ये एक छोटा सा तरीक़ाकार था, ठीक है बेटा। तो ये एक आज का आपका टॉपिक है, थोड़ा लेंथी है लेकिन जस्ट इजी है, पढ़ने वाली चीज़ है, थोड़ी ऑब्ज़र्व करने वाली चीज़ है, इसमें कोई ख़ास टेक्निकल पॉइंट्स नहीं है, ठीक है। तो ये एक दफ़ा ज़रूर याद कर लीजिएगा। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।